students, how are you? I hope you all are fine and well. Students, last day means yesterday we have completed supply all the necessary marks of punctuation and capital letters in the following sentence. Exercise A, English grammar lesson, class 4th, lesson 21. Okay, today we will going to discuss what is punctuation. Punctuation means क्या है, यानी कि विराम शब्द कौन कौन सा है. द मोस्ट कॉमन मार्क्स ऑफ punctuations आर क्या क्या है. कॉमा है, जैसे कि ये लगाए हम. फिर 2 में है द सेमीकोलन. सेमीकोलन में ये होता है कि कॉमा और उसके ऊपर क्या है, एक डॉट रहती है. उसके बाद है 3 में है कॉलन. 3 का है कॉलन, COLON. कॉलन है मीन्स ऐसे 2 डॉट लगाएंगे. फिर 4 में है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप है मीन्स 1 डॉट. देन 5 क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क ऐसे, ठीक है. फिर 6 में है 6 में है द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, है ना. द मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन. एक्सक्लामेशन मीन्स ऐसे आश्चर्यचकित वाले जो चिन्ह होती है. और उसके बाद है कोटेशन मार्क. 7 में है कोटेशन मार्क. मीन्स इन्वर्टेड कॉमा हम जो देते हैं, है ना, इस तरफ एंड इस तरफ, राइट एंड लेफ्ट की तरफ जो देते हैं वो है, ठीक है. तो कॉमा हम किस में यूज करते हैं वो देखेंगे. पहले देखेंगे कॉमा. द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज. शॉर्टेस्ट जो होती है, यानी कि कुछ हम लिखते हैं जैसे कि रवि, है ना. उसके बाद अगर कुछ लिखते हैं रानी, है ना, विजय, तो छोटा छोटा जो विराम होते हैं, विजय, है ना. तो ये जो कॉमा जो शॉर्टेस्ट पास, यानी कि किसी क्रिया या बातचीत में लघु विराम जो देते हैं, यानी कि क्रम से सीरीज में, तो उसमें हम कॉमा को यूज करते हैं. ओके. टू सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच as जय, विराट, Rakesh and Suresh met me on the road. He lives a novel, honest and pure life. यानी कि वो क्या ईमानदारी वाली जो लाइफ को वो लोग बिताते हैं, ठीक है. ईमानदारी बच्चे हैं, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इट अपोजिशंस एज अशोका द वाइसेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स रूल्ड नॉबली. यानी कि जो अशोका थे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति और इंडिया का जो किंग थे, उन्होंने रूल्ड किए ईमानदारी के साथ. उन्होंने ईमानदारी से ही उन्होंने यानी कि देश को चला. न्यू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया स्टैंड्स ऑफ द यमुना. जो न्यू दिल्ली जो हमारी इंडिया का कैपिटल है ना, तो इसीलिए कहाँ कहाँ पे यहाँ पे लगी है, जैसे अशोका है, अशोका के बाद कॉमा लगा. फिर द वाइसेस्ट ऑफ द इंडियन किंग्स, वहाँ पे भी कॉमा. फिर रूल्ड नॉबली, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है. न्यू दिल्ली कॉमा द कैपिटल ऑफ इंडिया कॉमा स्टैंड्स ऑन द यमुना. टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेसेस एज जॉन, है ना. नेम ये है और उसके बाद शॉट द डोर. नीता है तो नेम यहाँ पे यूज हुआ, तो पर्सन है ना, तो उसके बाद कम इनटू द गार्डन. तो सेमी कॉलन कहाँ पे यूज होती है, सेमी कॉलन, ठीक है. मार्क्स आर ग्रेटर पास, यानी कि ज़्यादा दूर तक, है ना. ये तो लघु में था और थोड़ा दूर था. देन दैट इंडिकेटेड बाय ए कॉमा.
ये कोमा को इंडिकेटेड करता है यानी कि दर्शाता है, दिखाता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ क्लास, ठीक है, यानी कि कर्ता और क्रिया युक्त वाक्यांश में इसको यूज किया जाता है। आई कैम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई कैम, CAME कैम, उसके बाद ये दिए आप, है ना, सेमीकोलन, उसके बाद है नीता, सॉरी आयशा, उसके बाद में आपने ये दिए, ठीक है, आई लव, उसमें में आप सेमीकोलन लगाए। तो इस तरह से हमें इस सेमीकोलन का यूज होती है। उसके बाद है कॉलन। कॉलन इंडिकेट्स अ ग्रेटर पास्ट देन दैट शोन बाय ए सेमीकोलन। तो ये जो कॉलन है वो इंडिकेट्स करता है यानी कि दूर तक, है ना, ग्रेटेड पास्ट जो दूर तक है, देन दैट द शोन बाय ए सेमीकोलन को दिखाता है। इट इज़ नॉट यूज टू नाउ एक्सेप्ट टू मार्क ऑफ ए डायरेक्ट कोटेशन। जो डायरेक्ट कोटेशन होती है, जैसे कि कोई भाषण वगैरह देते हैं, है ना, और फिर जैसे हम देखते हैं कि नाटक का आदि का उद्धृत क्रिया जानने वाला उपयोग वाक्यांश है। जैसे अ पोएट सेज, यानी कि एक पोएट ने बोले, क्या बोले, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर अवर। जो ब्यूटी थिंग्स है ना, वो हर समय क्या है, जॉय फॉर एवर, ज़्यादा दिन तक और फॉर एवर तक वो आनंद रहता है। उसके बाद फुल स्टॉप है, हम कोई भी चीज़ को बोलते हैं, है ना, स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट हम देते हैं, उसके आगे हमें फुल स्टॉप लगाते हैं। हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसके आगे हम क्या लगाएं, फुल स्टॉप। वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न, कि आप मेरे क्या है, इंतजार करना जब तक मैं ना आऊँ। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क है कि हम कुछ पूछते हैं, ठीक है। इस रिप्लाई एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क हाउ डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, तो उसके बाद हम क्या है, क्वेश्चन मार्क ला। हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे हाउ ओल्ड आर यू क्या लगाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके, ऐसे। उसके बाद है जो द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना, अगर कोई बच्चा, है ना, हमारी बेटी हो, अगर वो कुछ अच्छे काम करते हैं तो उनके लिए हम ये वाली यूज़ करते हैं, तो वेल डन, वेल डन, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्हाट एक्सक्लेमेशन मार्क को हम यूज करते हैं आफ्टर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद है कोटेशंस मार्क और इन्वर्टेड कॉमर्स आर यूज टू एनक्लोज द एक्सैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स। जो स्पीकर्स बोलते हैं भाषण या जैसे नाटक का मैंने बताई थी आप लोगों को, आदि का उद्धृत क्रिया जानने वाला जो उपयोग वाक्यांश होता है उसमें माय मदर सेड, मेरी मम्मी ने क्या बोले, क्या कहा है, टाइम इज़ मनी। तो टाइम इज़ मनी जो होती है उसके बीच में हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, माय मदर सेड उन्होंने क्या बताए, टाइम इज मनी, इज मनी। तो ये टाइम इज मनी जो है इसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ओके, ये होता है, ठीक है। कुछ भाषण को उन्होंने बोले, आई एम फाइन एंड हैप्पी ही सेड। जो आई एम फाइन एंड हैप्पी है उसको हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहे हैं, और कौन, उस किसी ने कहा। यूज ऑफ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर इज यूज टू बिगिन, है ना, पहले कैपिटल लेटर की यूज होती है। एवरी न्यू सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो पहले कैपिटल लेटर यूज होती है। ही केम टू सी मी लास्ट नाइट, जैसे कि फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर। उसके बाद है प्रॉपर नाउन में भी कैपिटल लेटर यूज होती है। द वर्ड सच एज ओ,
गर्ड, आई, ओ। द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमा जो होती है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो स्टार्ट होती है वो भी कैपिटल लेटर होगी। द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ ए पोएम, पोएम का हर एक लाइन में पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर ही होगी। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आगे होगी और आप इसको क्या करना है, आपकी जो बुक है पेज नंबर 82, 81 एंड 82 आपकी जो ग्रामर बुक है, ये देखिए ग्रामर सक्सेस विद कॉम्पोजिशंस, उसका जो कॉल ब्रदर प्रकाशन की 21 लेसन है आपकी इंग्लिश ग्रामर बुक के, और उसी से मैं आज एक्सप्लेन की हूँ और आपको इसको देखना है और फिर समझना है और आपका एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।